हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए दोस्तों, हमने अब तक प्रॉफिट एंड लॉस के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसमें हमने मतलब 6 टाइप के क्वेश्चंस देख लिए। और उनसे रिलेटेड आई होप कि आपने मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन घर बैठ के बुक में से देख के निकाल भी लिए होंगे। तो आज हम करेंगे हमारा पार्ट 3। उसमें भी हम मतलब 3 से 4 वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे और कैसे उन क्वेश्चन को मतलब कम से कम टाइम में किया जाता है वो सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ये जो बोल रहा हूँ ना कि क्वेश्चन 5 और 10 सेकंड में कैसे निकलेंगे, वो इनकी वजह से निकलेंगे 5 और 10 सेकंड के अंदर अंदर। और जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी उनके अंदर मैंने इनको याद करने का तरीका भी बताया कि इनको कैसे याद किया जाता है, मतलब कैसे इनको सोल्व करना है फटाफट से। और मतलब कई बार ये भी पूरा याद नहीं होता तो इनको एकदम से कैसे बना लेना है ऐसे मतलब फ्रैक्शन के अंदर। तो ठीक है दोस्तों, जिन्होंने जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ देख लीजिए, उसके बाद दूसरी फिर ये तीसरी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि सोनू ने एक आर्टिकल को ना 1,000 रुपए में बेचा है। ठीक है, और उस पे ना वो कह रहा है कि उसका जो प्रॉफिट है ना वो लॉस के बराबर हो जाता है जब वो उसी आर्टिकल को 1,000 की बजाय 600 में बेचता है। मतलब कि जब 600 में बेचता है ना तो उसको जितना लॉस होता है ना उतना ही उसका फायदा होता है जब वो उसको 1,000 में बेचता है। ठीक है, तो उसने उसको कॉस्ट प्राइस पूछ लिया उस चीज का। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, जो हमें दोनों चीज दी हुई है 600 और 1,000, हम दोनों को एक बार ऐसे ऊपर लिख लेंगे। और दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस 400। और ध्यान रखिए हम यहाँ कोई एलिगेशन मिक्सचर नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ 1,600 लिख के उसका डिफरेंस लिख रहे हैं। ठीक है, और नीचे हम लिख लेंगे कि ऊपर जो दिया हुआ है, जो प्रॉफिट और लॉस का जो जो रेशियो दिया हुआ है दोनों बराबर है, तो दोनों का रेशियो कितना लिख लेंगे, 1 और 1। ठीक है, तो अब ये जो दो रेशियो है ना हमारे, 1 और 1 दो रेशियो है, वो दो रेशियो इस 400 के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो एक रेशियो हमारा आ जाएगा 200 के बराबर, तो यहाँ भी 200। ठीक है, और यहाँ भी 200, तो 600 प्लस 200 800। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस जो हमारा आएगा उसमें ये जो कॉस्ट प्राइस है जो स्टार्टिंग का, वो उसमें 600 में जुड़ के हमारा कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है उससे आपको श्योरली समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। रेखा ने क्या किया, एक आर्टिकल को बेचा 1200 में। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है कि जो उसका जो लॉस है ना वो हाफ है प्रॉफिट के अगर वो चीज 900 रुपए में बेचती है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि 900 रुपए में जो बेचती है ना उस चीज को, तो उसको कॉस्ट प्राइस में उतना लॉस होता है जितना उसको मतलब उससे आधा लॉस होता है जितना 1200 में बेचने पे उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे 900 और 1200 हमने लिख लिया पहले वाले क्वेश्चन की तरह। दोनों का डिफरेंस कितना है, 300। और अब ये बताया कि जो लॉस है ना, लॉस वो हाफ है प्रॉफिट का, तो मैं लॉस 1 लिख लिया और जो प्रॉफिट है मैंने वो 2 लिख लिया। ठीक है, अब लॉस 1 और प्रॉफिट 2 मतलब 3, 3 रेशियो हमारे डिफरेंस के बराबर, 300 के बराबर। और एक रेशियो हमारे किसके बराबर आ जाएगा, 100 के बराबर, क्योंकि 3 से 300 काट दिया। ठीक है, तो अब यहाँ 2 है तो यहाँ एक रेशियो 100 के बराबर है, तो 2 200 के बराबर और 1 100 के बराबर। हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, तो कॉस्ट प्राइस में जो 100 है ये इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा कितना आया, 1,000 रुपए। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि अब भी थोड़ा बहुत डाउट रह गया है, कोई दिक्कत नहीं, हम हमारे थर्ड क्वेश्चन में कर लेंगे। अब देखिए, रवि ने कोई ना आर्टिकल 1400 रुपए में बेच दिया। ठीक है, और अब वो बोल रहा है कि जो उसका लॉस है ना 600 रुपए में बेचने पर, वो प्रॉफिट का 1/3 है। मतलब जितना 1400 में बेचने प्रॉफिट होता है ना उससे 1/3 यानी 1/3 लॉस होता है जब वो उसे 600 में बेचता है। कैसे, देखिए 600 और 1400 हमने लिख लिया। ठीक है, और 800, जो 800 है वो इनका डिफरेंस है। ठीक है, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब लॉस है ना वो 1/3 है प्रॉफिट का, यानी 1/3, यानी प्रॉफिट 3 होगा तो लॉस कितना होगा, 1। अब ये जो 4 रेशियो बन गए हमारे, ये 800 के बराबर है डिफरेंस के, तो 1 रेशियो 200 के बराबर। अगर ये 200 1 रेशियो 200 के बराबर है तो ये 600 हो गया और ये 200 हो गया। तो जो अगर कॉस्ट प्राइस पूछा है तो हमारा 600 और 200 800। तो आई होप को आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है कि ना ये वाले क्वेश्चन ना मैं पक्का कह रहा हूँ, जो बच्चे एक्स मान के करते हैं ना उनका क्वेश्चन 30 सेकंड से पहले निकल जाए मैं मान जाऊंगा उनको। ठीक है, और लेकिन इस मेथड से हम इसको 10 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं। कैसे, देख लेते हैं। रोहन ने ना कोई आर्टिकल 20% प्रॉफिट में बेच दिया। ठीक है, और उसके बाद कंडीशन लगा रहा है कि अगर रोहन ने ना वो चीज 10% लेस में खरीदी होती और 15 रुपए कम में बेची होती तो उसको प्रॉफिट मिलता 30%। ठीक है, अब ओरिजिनल क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। ठीक है,
अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले बोला कि रोहन ने ना रोहन को आर्टिकल बेचने पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मान लीजिए रोहन के पास थे 100 रुपए, ठीक है, 100 से कितने में बेची होगी उसने, 20% का प्रॉफिट मिल रहा था तो 120 में। अब उसने एक कंडीशन लगा दी कि अगर रोहन ने 10% लेस में खरीदी होती, मतलब अगर 100 में नहीं उसने 90 में खरीदी होती, 10% कम में खरीदी होती, तो उसको ना और 15 में कम में बेची होती, इसको हम लास्ट में यूज करेंगे कि कितने कम में बेची है, तो उसको प्रॉफिट कितना होता, 30%। तो 90 में खरीदी होती तो 30% प्रॉफिट कितना होता, 90 को जो 90 में उसका 30% जोड़ेंगे तो 117 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देख लो कि जो हम लास्ट मतलब पहली कंडीशन में कितने में बेच रहा था, 120 में, अब कितने में बेच रहा है, 117 में। तो डिफरेंस कितने का आ गया, 3 रेशियो का डिफरेंस कितने कितने के बराबर आ जाएगा, 15 रुपए कम है वो, ठीक है। तो 3:15 के बराबर आ गए, 1:5 के बराबर आ गया, और 1:5 के बराबर है तो सभी के सभी किसके मतलब सभी 5 से गुना आ जाएंगे। अब जो पूछा वो बता दो। अब कॉस्ट प्राइस पूछा है तो कॉस्ट प्राइस को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 500 रुपये आ गया, सिंपल। और आई होप कि कई बच्चों को अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड जरूर कर लीजिए, मतलब क्योंकि कई बार एक क्वेश्चन को एक बार समझाने पे वो समझ नहीं आता, जब 2 बार कर लेते हैं 3 बार कर लेते हैं तो क्वेश्चन ढंग से समझ भी आ जाता है और हम उसको जल्दी से जल्दी निकाल भी पाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं ऐसे ही हमारे एक दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, तो आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट है थोड़ा और पक्का करने के लिए। अब क्या है कि रवि ने आर्टिकल बेचा है 10% प्रॉफिट पे, ठीक है, और कंडीशन दी कि रवि ने अगर उसको 10% लेस पे खरीदा होता और उसको 20 रुपए लेस मतलब 20 रुपए कम में बेचा होता तो उसको फायदा होता 20% का। तो चलिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, इसे भी हम 10 सेकंड में निपटा देंगे। 100 रुपए थे मान लो उसके पास, 10% प्रॉफिट में उसने बेचा है तो 110 में बेचा होगा, लेकिन वो कह रहा है कि अगर उसने 10% कम में खरीदा होता, मतलब अगर 90 में खरीदा होता तो उसको 20% का फायदा होता, ठीक है, 108 का, ठीक है, कितने कम करने पर, 20 रुपए कम में बेचने पर। अब यहाँ 110 का बेच रहा है, यहाँ 108 का बेच रहा है, मतलब 2 रेशियो किसके बराबर हो गए हमारे, इस 20 के, ठीक है, तो 1:10 के बराबर हो गया। अब उसने क्या पूछा है, 1:10 के बराबर है, मतलब सभी के सभी जो है ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो पूछा वो बता दो। कॉस्ट प्राइस पूछा है तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और जो ओरिजिनल जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आ जाएगा, ठीक है। अगर जो मतलब जो कंडीशन थे कि सेलिंग प्राइस पूछा है वो आ जाएगा, कंडीशन थे कॉस्ट प्राइस पूछा है वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे कुछ भी पूछे आपसे आप इजिली बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट पार्ट पर। ये वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और बच्चे ना इसको सोल्व करने में 30 से 40 सेकंड अपने वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सबसे छोटा टाइम था। नहीं, ये सबसे छोटा टाइम नहीं था आपको क्वेश्चन करने का तो टाइम 5 से 10 सेकंड का ही हो जाता है कई बारी, ठीक है, और इसमें भी वही होगा। कैसे, और ये वाला क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, कईयों को तो ये परेशान भी करता होगा, लेकिन हम आज आपको ऐसा समझा देंगे कि आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, आगे से आप कभी परेशान नहीं होंगे। देखिए दोस्तों, अगर प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज हो जाता है 20%, तो एक वुमेन जो बाजार गई है वो 5 किलोग्राम ना ज़्यादा चीनी खरीद के लाई 100 रुपये में। मतलब एक औरत है वो बाजार गई 100 रुपये लेके चीनी खरीदने के लिए, उसने देखा कि जो चीनी का जो प्राइस है ना, जो रेट है वो 20% कम हो गया, तो उसने सोचा चलो 5 किलो चीनी और खरीद ली जाए। तो अब पूछा कि जो नया प्राइस था वो कितना है और ओरिजिनल प्राइस था चीनी का वो कितना है। कोई दिक्कत नहीं, अब 100 रुपये था, 100 रुपये थे उसके पास, वो चीनी लेने गई, 20% उसको डिक्रीज हो गया प्राइस, मतलब उसके 100 में से बच कितने गए, 100 में से 20 रुपये बच जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 100 का 20% 20 रुपये होता है, तो 20 रुपये उसको बच जाएंगे। अब वो सोच रही है कि उस 20 रुपये में ना मैं 5 किलो चीनी ले लूँ, ठीक है, तो 1 किलो चीनी का रेट कितना हो जाएगा, 4 रुपये। तो ये हमारा क्या है, नया प्राइस, क्योंकि इसी रेट से तो वो चीनी खरीद रही है, तो नया प्राइस हमारा आ गया 4। और अब देखिए, अब ओरिजिनल प्राइस भी पूछा है। अब जो हमें पता है कि जो डिक्रीज 20% हो गया प्राइस पुराने वाला, मतलब कि जो पुराने वाला है वो अपने का कितना परसेंट रह गया, 80% रह गया हमारा। तो एक मान लीजिए मैंने ओरिजिनल प्राइस मान लिया ए, तो ए का 80% वो 4 के बराबर है, और जब यहाँ हम मतलब क्रॉस कटिंग करेंगे तो ए आ जाएगा हमारा 5 रुपये, ये जो कि हमारा ओरिजिनल प्राइस है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर चीज का प्राइस 20% ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, पिछले वाले में, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में प्राइस अगर डिक्रीज की जगह इंक्रीज हो गया 20%, तो जो वुमेन है, अब है ना, औरत 100 रुपये लेके गई और उसने देखा कि जो प्राइस है ना वो इंक्रीज हो गया 20%, ठीक है, तो उसने सोचा आपकी औरत नुकसान हो गया, चलो कोई बात नहीं, मैं 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद लेती हूँ, मैं 100 रुपये में
मतलब ज़्यादा मुझे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, उतने ही रुपए में मेरे को 5 किलोग्राम चीनी कम खरीदनी पड़ेगी बस। ठीक है, तो अगर 100 रुपये है और 20% बढ़ गया तो उसको फालतू कितने रुपए देने पड़ेंगे? 20 रुपये और फालतू देने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि 100 का 20% 20 रुपये। अब 20% फालतू देने पड़ेंगे, वो सोचती है 5 किलोग्राम चीनी मैं कम ही खरीद लूँ, मतलब जो 5 किलोग्राम चीनी है वो उसी 20 रुपये में खरीद पाती जो उसको और देने पड़े, तो नया प्राइस कितना आ जाएगा? 4 रुपये। अब वही जो प्राइस है, अब देखिए 20% बढ़ गया ना, मतलब कि जो अब जो 4 रुपये है वो 20% बढ़ के आया पुराने प्राइस का। ठीक है, तो मान लीजिए पुराना प्राइस ए है, तो ए का 120/100 यानी कि 20% जो बढ़ा हुआ था, मतलब 120% हो, मतलब 120/100 होके आया 4। तो ए का 120/100 कितना आया? 4। तो ए कितना आ जाएगा जब हम इसको क्रॉस कटिंग करेंगे? 10/3। ये आ गया हमारा ओरिजिनल प्राइस। ऐसे कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।